अस्सलामुअलैकुम। बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद सैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बजट की बात है और सवाल सिर्फ एक, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, किस चीज में लगेगा कितना टैक्स। नए माली साल 2023-24 के इलेक्शन ईयर का ये बजट है और इसका दिन अब आन पहुंचा है। तमाम नजरें ही नाज़रीन पार्लियामेंट पर लगी हुई हैं, जहां आज शाम तकरीबन 4 बजे 14,500 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बजट पेश करेंगे। कल उन्होंने इक़्तिसादी सर्वे भी जारी किया था और ये खसारे का तखमीना इस बजट की अगर बात करें तो 750 अरब रुपए लगाया गया है। 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,800 अरब रुपए है। मिनी बजट समेत 700 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्सेस लगाने की तजवीज़ है, जबकि शरह नमू का हदफ 3.5% और महंगाई का तखमीना जो 21% मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जो इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा है। किरण, वैसे ही महंगाई से सब परेशान है, लेकिन देखिए इसमें रिलीफ क्या हो सकता है। अब सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें, पेंशन, मजदूर की कम से कम उजरत में इजाफा किया जाए, ऐसी भी तजवीज़ है। बजट में बॉर्डर ट्रेड के तहत हमसाया मुमालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के इकदाम भी शामिल हैं। दरामदी सामान पर विद होल्डिंग टैक्स, होलसेल और परचून पर आय टैक्सेस में मजीद इजाफा हो सकता है, इसका भी इम्कान है। नॉन फाइलर्स पर कई सेक्टर्स में नए टैक्स लगाने की भी तजवीज है, तो अगर आप इस दायरे में नहीं है तो आप परेशानी में है। प्राइस बॉन्ड्स, इसकी खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स भी बढ़ाने की तजवीज है, ऐसी भी तजवीज है। म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से जायद नया टैक्स आयद भी किया जा सकता है। फवाद जी हाँ, बिल्कुल। और कई तवक्कुआत हैं बजट में रियल इस्टेट के लिए और इसके लेन देन को दस्तावेजी बनाने के लिए भी सख्त इक़दामात का फैसला किया गया है। और एक सर्वे भी जारी किया गया था, एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि रियल इस्टेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी होती है। तो इस वजह से कोशिश यही की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि इस सेक्टर में जो टैक्स की बचत की जा रही है, जो टैक्स चोरी किया जा रहा है, उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। कमर्शियल इंडस्ट्री, प्लॉट और फार्म हाउसेस पर टैक्स के निफास का भी इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ मशीनरी और कमर्शियल रेंट पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ है। तो ये तजावीज़ हैं, अब देखना ये होगा कि हुकूमत आवाम को कितना रिलीफ दे पाती है, और आज शाम 4 बजे इसका अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अंदाजा तो हो जाएगा, लेकिन जो हमारा सवाल है, दो बड़े अहम सवाल है इस सब में, और वो क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि किचन कैसे चलेगा, अभी भी बहुत मुश्किल है, और दूसरा मसला ये कि क्या फिर से मुलाजमत पेशा जो तबका है, जो सैलरीड लोग हैं, सारे का सारा दबाव कहीं उन्हीं के ऊपर तो नहीं होगा। ज्यादातर बोझ जो ऑलरेडी टैक्स पेयर होते हैं उनके ऊपर बढ़ा दिया जाता है। हुकूमत को नए अहदाफ देखने चाहिए। हुकूमत को ये चाहिए कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। और इसकी एक सादा सी मिसाल किरण, आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कोशिश की थी जब वो वज़ीर ख़जाना थे, कि उन्होंने ये कहा था कि भाई जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, ख़ास तौर पर जो छोटे दुकानदार हैं, उन्होंने कहा कि जी 30 लाख दुकानदार हैं अगर मिसाल के तौर पर, तो सिर्फ 30,000 लोग टैक्स दे रहे होते हैं। तो उन्होंने कोशिश ये की थी कि टैक्स नेट में उनको लाया जाए, लेकिन फिर उनको सियासी तौर पर इसका नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, ज़ाहिर एहतजाज हुआ वो, लेकिन नए टैक्स पेयर्स को वो टैक्स नेट में नहीं ला सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा किरण, जिस तरह आपने इसके ऊपर इशारा किया कि क्या वाकई जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, सैलरीड पर्सन हैं, उनके ऊपर तो कहीं ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा दिया जाता। तो इस सवाल का जवाब भी हमें हासिल करना है। आज की ट्रांसमिशन में हम इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे, और इसके साथ साथ समा ने नए माली साल का सालाना डेवलपमेंट प्लान भी हासिल कर लिया है। अगले साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है, जो इस दफ़ा तो जो रवा साल था उसमें बहुत ज़्यादा कम है। गुज़िश्ता सर्वे में भी हमने देखा, जो कल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जारी किया था। ज़रई शोबे, अहम फसलों, सनती पैदावार समेत दीगर शोबों के लिए अहदाफ भी मुकर्रर किए गए हैं। इसी के ऊपर मेरा ख्याल है शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ है। शकील अहमद, सालाना तरक्याती प्लान में क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए, क्या उम्मीदें लगाएं अब हम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि समा ने जो बजट की दस्तावेज हैं वो सबसे पहले हासिल कर ली हैं। ये PSDP है, नए माली साल का
और इसके अलावा एनुअल प्लान जो है उसकी दस्तावेज भी सामान्य हासिल की हैं। इसके अगर मैं आपको तफसीलात मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सबसे पहले उसका जिक्र कर दूं। जैसे फवाद बता रहे थे कि नए माली साल के लिए जो GDP का हदफ है वो 3.5% मुकर्रर किया गया है। इस साल जो है 0.29% था, तो अगले साल ज़राई शोबे के हदफ 3.5%, अहम फसलों का भी 3.5%, साथ साथ अगर देखें सनतों का पैदावारी ग्रोथ जो टारगेट है वो 3.4% है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.3, और सर्विसेज सेक्टर का जो बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, उसके लिए जो हदफ है अब वो रखा गया है 3.6%। लाइफ स्टॉक का हदफ 3.6%, काटन का अगर आप देखें जिनिंग का उसका 7.2%, जंगलात का 3%, फिशरीज का अभी टारगेट इसमें मुकर्रर किया गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इस साल काफ़ी मुतासर हुई, सैलाब भी था, इसके अलावा डॉलर जो पैरिटी थी उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया और मुश्किल हालात थे। 21% जो पॉलिसी रेट था इस साल नेगेटिव ग्रोथ थी, लेकिन अगले साल 3.2% रखी गई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। बिजली और गैस सेक्टर का जो ग्रोथ टारगेट वो 2.2% मुकर्रर किया है। लेकिन अहम बात यह भी है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तारीखी रखा गया है, इलेक्शन ईयर का बजट करार दिया जा रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने डिटेल जो पढ़ी है, 1150 का जो तरक्याती बजट है उसमें 950 जो है वो डायरेक्ट PSDP और 200 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और वज़ीर आज़म के लिए 80 अरब रुपए के खुसूसी इकदाम के तहत स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम एक रखा गया है। अरकान पार्लियामेंट 90 अरब रुपए खर्च करेंगे, इस साल 116 अरब खर्च किए गए। तो एक किस्म का सियासी नोयत का ये बजट हमें नजर आ रहा है। मैंने इसमें काफ़ी डिटेल देखी है, तो तकरीबन 1200 से ज़्यादा मंसूबे हैं, लेकिन मैंने देखा कि 30 से ज़्यादा सिर्फ ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए 5 अरब रुपए या उससे ज़्यादा रखे गए हैं। अगरचे उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको थोड़े से कुछ प्रोजेक्ट के नाम वगैरह बता दूँ, अगर आपके पास मुझे अलाउ करें तो। एक मंसूबा है जो कि दासू पावर प्रोजेक्ट का है, आपको पता है काफ़ी अरसे से मंसूबा चल रहा है, चाइनीज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 58 अरब 59 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इसके अलावा इस पर मजमूई तौर पर 511 अरब लागत आएगी, 232 अरब अभी तक खर्च हो चुके हैं। और कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई का मंसूबा है, 17 अरब इसके लिए रखे गए हैं। और साथ साथ 820 रेलवे फ्रेट वैगन और 230 पैसेंजर बोगीज की खरीदारी के लिए पाकिस्तान रेलवे को भी जो है वो 17 अरब 63 करोड़ दिए जाएंगे। कराची कोस्टल पावर प्रोजेक्ट है एक, उसके लिए 14 अरब 86 करोड़। खैबर पख्तूनख्वा जम इजला के लिए 26 अरब रखे गए हैं। साबिक जो कबायली इलाके थे उनके 10 साल जो डेवलपमेंट प्लान है उसके लिए भी इस बजट के अंदर रखे गए हैं 31 अरब। मोमन डैम के लिए तकरीबन रखे हैं 10 अरब। और साथ साथ आपको बताते चलें फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर के लिए पैसे रखे गए हैं 10 अरब। कोल पावर प्रोजेक्ट है जामशोरो, उसके लिए भी फंडिंग की गई है 12 अरब की। पाकिस्तान ताजिकिस्तान ट्रांसमिशन लाइन है, 16 अरब उसके लिए रखे गए हैं। और इसके अलावा सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए भी कुछ पैसे मुख्तस किए गए हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे को मुकम्मल करना है, उसके लिए अगले साल में 5 अरब 70 करोड़। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत अहम मनसूबा है, चाइनीज इस पर काम कर रहे हैं और ये काफ़ी सालों से ये मनसूबा चल रहा है। और इसकी मजमूई लागत जो है वो तो 51 अरब रुपये है, लेकिन अगले साल 5 अरब रखे गए हैं। और इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मनसूबे हैं जिनके लिए टोकन मनी रखी गई है, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़। बाज़ ऐसे भी हैं जिनमें 1 से 3 अरब रुपये भी रखे गए हैं। तो मजमूई तौर पर गवर्नमेंट का ये ख्याल है, चूंकि इलेक्शन में जाना है तो प्राइम मिनिस्टर भी फंड्स खर्च करेंगे। लैपटॉप स्कीम प्राइम मिनिस्टर लेके आ रहे हैं, ख्वातीन के लिए कुछ स्कीमें इसमें लॉन्च की जा रही हैं। इसके अलावा नौजवानों को रोजगार दिए जाएंगे। IT सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने का मंसूबा है। तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीबन 8 से 9 स्कीमें हैं जिनके लिए 80 अरब हैं। तो टारगेट जो है हुकूमत का वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए मुल्क के अंदर, सोशल सेक्टर के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं ताकि समाजी शोबे में काम किया जाए। HEC के बजट में नुमाया इजाफा किया गया है, तकरीबन 60 अरब रखे गए हैं। और पिछले 2 सालों में HEC का बजट जो है उसमें नुमाया इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी जो है उनको वो कह चुके हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी जामियात हैं, उनको अपग्रेड किया जाए, नए मनसूबे शुरू किए जाएँ। तो उसके लिए उन्हें अच्छी खासी खुद ज़ाती दिलचस्पी लेके इसके लिए फंड रखे हैं। तो मजमूई तौर पर इलेक्शन ईयर बजट नज़र आ रहा है और जो अहदाफ रखे गए हैं वो भी इसी तरह के हैं। कल मैंने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से क्वेश्चन भी किया था कि आपने IMF से क्या इसकी तौसीक ली है, उनसे डिस्कशन की है इस बजट के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन ईयर का बजट ये नज़र आ रहा है, क्योंकि PSDP बहुत ज़्यादा रखा गया है और जो टारगेट रखे गए हैं बज़ाहिर तरक्याती स्कीमों के लिए फ़ंड रखे गए हैं। तो उनका ये कहना था कि हम IMF को ऑन बोर्ड लिया गया है, उनके साथ हमने फिगर्स शेयर किए हैं। तो मजमूई तौर पर हुकूमत का ख्याल ये है कि अगले साल 3.5% ग्रोथ होगी। इस दफ़ा नेगेटिव लोग कह रहे थे कि ग्रोथ है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो शो किया ग्रोथ वो 0.29% है, स्लाइटली पॉजिटिव है। तो अगले साल 3.5%, फिर उससे अगले साल कुछ ज़्यादा होगी। लेकिन चूंकि बजट जो है हुकूमत पेश करने जा रही है, इनके पास टाइम कम है, अगस्त तक की मुद्दत है, तकरीबन 2 महीने रह गए हैं। उसके बाद केयरटेकर्स आएंगे, फिर इलेक्शन होंगे, फिर नई गवर्नमेंट आएगी। तो शायद चंद माह के बाद हम देखें कि एक और जो है वो बजट जारी किया जाएगा। जी।